अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है, यानी कि अन्योक्ति अलंकार क्या होता है उसकी परिभाषा बताना है और उसका एक उदाहरण आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो अन्योक्ति अलंकार को समझने से पहले ये अन्योक्ति वर्ड का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, पहले उसको समझते हैं। उसके लिए मान लेते हैं ये एक इंसान है, ओके। ये एक इंसान इस दूसरे इंसान को कुछ कहना चाहता है, पर वो डायरेक्टली नहीं बोलता है, वो किसी और के जरिए वो बात यहाँ तक पहुँचती है। वही चीज़ यहाँ बोला गया है, जिसे कुछ कहना हो तो उसे स्पष्ट शब्दों में ना कहकर, यानी कि साफ साफ शब्दों में नहीं कहकर किसी अन्य के जरिए उसको संबोधित करें, यानी कि उस बात को वहाँ तक पहुँचाएं। तो इस प्रकार से जो कहा जाए उसे अन्योक्ति बोलते हैं और उसे इस वास्तविक बात को समझ में भी आ जाती है इस इंसान को कि वो इंसान कहना क्या चाहता है। यानी कि देखिए, अन्य के द्वारा उक्ति, यानी कि दूसरे के द्वारा अगर हम कोई चीज़ उक्त कर रहे हैं, यानी कि बोल रहे हैं, तो अन्य के जरिए अगर वो बात हम पहुंचा रहे हैं दूसरे इंसान तक, तो उसको बोलते हैं अन्योक्ति। तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं, अगर किसी कुछ कहना है तो उसे स्पष्ट शब्दों में न कहकर किसी अन्य के द्वारा संबोधित करते हुए इस प्रकार से कहा जाए कि जो वास्तविक बात है उसे समझ में आ जाए। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है अन्योक्ति अलंकार की। तो जब काव्य में, यानी कि कविता में, किसी अन्य के माध्यम से, किसी दूसरे के जरिए जब किसी भी इंसान को कोई बात कही जाती है तो वहां पे अन्योक्ति अलंकार होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन कि जब कविता में किसी अन्य के माध्यम से, दूसरे के माध्यम से, दूसरे के जरिए जब हम किसी को कोई बात कहते हैं तो वहां पे अन्योक्ति अलंकार होता है। तो इसकी एक और डेफिनेशन देखने से पहले इसको हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। पहले इसके मीनिंग को समझते हैं कि जो माली है, माली कौन होता है? माली वो होता है जो कि बगीचे की देखरेख करता है। तो माली को आता हुआ, आवत यानी कि आता हुआ देख करके जो कलियां होती है, कलियां क्या होती है? जो अगर एक प्लांट होता है, ओके, ये प्लांट है, तो प्लांट में क्या होता है, फूल बनने के पहले एक छोटी सी कली खिलती है, ठीक है, ये कली है मान लेते हैं, और इधर एक मान लेते हैं ये फ्लावर है, ओके, ये एक फूल था यहाँ पे उगा हुआ था और ये एक कली है। तो यहाँ पे ये जो छोटी छोटी कलियां हैं, ठीक है, ये कलियां पुकार करती है, यानी कि एक दूसरे से कलियां बात करती है। और ये बात क्या करती है कि देखो माली आ गया है और उसने फूल को चुन लिया है, तो ये जो फूल है उसने इसको तोड़ लिया, चुन लिया मतलब उसको तोड़ लिया है, और कल जब हम यहाँ पे फूल बन जाएंगे तो उस समय कल को हमारी बारी होगी और हम भी यहाँ से तोड़ लिए जाएंगे। तो ये तो हो गया इसका मीनिंग, लेकिन डायरेक्ट मीनिंग ये नहीं है। इसके पीछे के अर्थ को समझते हैं कि यहाँ पे जो ये माली है वो माली बोला गया यमराज के लिए, ठीक है, ये बोला गया यम यानी यमराज जो होते हैं जो कि मरने के बाद आपको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। तो यमराज के लिए बोला गया माली, यानी कि यमराज को आते हुए देखकर। और यहाँ पे जो ये कलियन है, ये कलियन का मतलब है नौजवान लोग, जो जवान लोग हैं उनके लिए ये वर्ड यूज हुआ है, ओके, कलियां। तो ये नौजवान जो कम उम्र के जो लोग हैं ये आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, और बात क्या करते हैं? फूले फूले, जो फूल बोला गया है ये बोला गया है वृद्ध लोगों के लिए, ठीक है, ये बोला गया है वृद्ध लोगों के लिए। तो जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए बोला गया है। तो यहाँ पे इसका पूरा मीनिंग समझते हैं कि यमराज को आता हुआ देखकर जो नौजवान लोग हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं कि देखो यमराज ने बूढ़े लोगों को लेके चले गए हैं, ओके, लेकिन कल जब हम बूढ़े होंगे तो कल फिर हमारी भी बारी आएगी और हम भी यहाँ से मर कर ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके का जो मीनिंग है, ओके। तो हम सीधा सीधा नहीं बोल सकते किसी को कि आप कल को मर जाओगे, बुढ़े हो जाओगे, उसके बाद आप लोग मर जाओगे, ऐसा नहीं बोल करके हम फूलों के जरिए आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ पे अब बात करते हैं एक और डेफिनेशन की। तो यहाँ पे अप्रस्तुत कथन के द्वारा, जो हम नहीं बोल रहे हैं वो अप्रस्तुत है, प्रस्तुत जो हम सामने पेश कर रहे हैं, अप्रस्तुत जो हम सीधा सीधा नहीं बोल रहे हैं। तो अप्रस्तुत कथन के द्वारा जो प्रस्तुत का अर्थ है उसका अगर बोध कराया जाए, उसके बारे में बताया जाए, ठीक है, जो हम सीधा सीधा नहीं बोल सकते वो हो गया अप्रस्तुत। और अप्रस्तुत कथन के द्वारा, इनडायरेक्ट वर्ड के द्वारा जो प्रस्तुत अर्थ है, जो मेन अर्थ है, अगर वो हमको बोध कराया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो वहां पे अन्योक्ति अलंकार होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।